IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक करीबन 60 साल पुराना है, इस इदारे ने पाकिस्तान को अब तक 24 दफा डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स के तहत कर्ज फराहम किया। लेकिन इस इदारे की हकीकत क्या है, आज वो आश्कार करें। तो सिलसिला कुछ यूं है कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से हमारा जो ताल्लुक है वो करीबन पिछले 50-60 साल से गाहे बगाहे चल रहा है, और अब तक हम 24 प्रोग्राम्स इसके ले चुके हैं, जिसके तहत हमें कभी $2 अरब, कभी $3 अरब, कभी बेल आउट पैकेज, कभी किसी ट्रक की बत्ती के पीछे, कभी कोई और ट्रक की बत्ती के पीछे। लेकिन अब मामला इस नहज पे आ गया कि IMF हमारी पॉलिसीज बनाता है। IMF हमें बताता है कि इस प्रोग्राम पे सब्सिडी देनी है नहीं देनी। IMF हमें ये बताता है कि इस मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ानी है कि नहीं। IMF हमें ये बताता है कि पेंशन वालों को कितना थकाना है, कितना तंग करना है। और IMF हमें ये बताता है कि आपके घर में जो बिजली आएगी उसके ऊपर टैरिफ कितना लगेगा, सरचार्ज कितना लगेगा। ऐसे लगता है कि मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान, जिसकी बुनियाद तो हमने इस्लामी उसूलों और इस्लामी कदरों के मुताबिक रखी, लेकिन उसको चलाने के जो बांगे हैं, अपने मुल्क को चलाने के लिए जो मईशत है, अपने मुल्क को चलाने के लिए जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, वो सारे हमने यहूदो हनूद के बनाए हुए इदारे IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड और वर्ल्ड बैंक के हाथ में दे। लेकिन यही IMF जो पाकिस्तान को सिर्फ $2 अरब, $3 अरब, $4 अरब के बेल आउट पैकेज के लिए तरसाता है, परेशान करता है, अपनी मर्जी की शराइत लिखवाता है, वो अमेरिका, जिसका उसने एक अंदाजे के मुताबिक $40 बिलियन, एक अंदाजे के मुताबिक $4000 बिलियन अमेरिका का कर्जा है जो IMF से लिया है अमेरिका ने। लेकिन चूंकि अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है, अमेरिका एक सुपर पावर है, अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदार मुल्क है, अमेरिका ने चाइना का बिलियंस ऑफ डॉलर का कर्जा देना है, अमेरिका ने IMF का बिलियंस ऑफ डॉलर का कर्जा देना है। लेकिन चूंकि ये दुनिया, आपको पता है, IMF अमेरिका की लॉन्डी है, अमेरिका उसे ट्रीट करता है एज स्लेव। इवन पाकिस्तान को भी जब कर्जा देना होता है तो IMF की जो मेन हेड्स हैं वो अमेरिका से इजाजत लेते हैं। लेकिन मजे की आपको एक चीज बताते हैं, यही IMF पाकिस्तान के अंदर जब गवर्नर स्टेट बैंक लगाना होता है तो IMF का जो मिशन चीफ है रजा बाकिर, जो उससे पहले इजिप्ट की मईशत की तबाह हाली का जिम्मेदार था, उसको पाकिस्तान के अंदर एक पूरे तरीके से लाया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है हमारे सिस्टम के अंदर, और उसके जरिए हमारी मईशत का फिर से तबाह हाली की जाती है इमरान खान के दौर में। और हमें कहा जाता है ये बंदा बहुत बड़ा माशी एक्सपर्ट है। इस वक्त जो औरंगजेब साहब है, जो वजीर खजाना है, ये भी IMF के बंदे हैं। हमारा मुल्क, ये वो लोग हैं जो वो कहते हैं ना, एक ब्रीफकेस उठाते हैं, अपना मोबाइल उठाते हैं और कॉफी का मग उठाते हैं और जहाज में बैठ के किसी भी मुल्क में लैंड करा दिए जाते हैं और उसकी मईशत का पट्टा बिठा देते हैं। ये वो लोग हैं, रजा बाकिर हो, औरंगजेब साहब हो, और कई ऐसे लोग हैं जिनके मैं नाम लूंगा तो शायद आपके भी जो कानों के अंदर जाने वाली आवाज है ना, वो आपके दिमाग को थर्रा देगी, कपकपा देगी कि आपकी मईशत के साथ, आपकी इकोनॉमी के साथ, आपके मुल्क में जितने भी चलने वाले इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, उसके साथ IMF क्या खिलवाड़ करता है। और ये लॉन्डी, जिसको ब्राजील को जब इन्होंने कर्जों में दबोचा, तो ब्राजील ने कहा हम कर्जा तो नहीं उतार सकते, क्या ये अच्छा होगा कि हम पूरा अमेज़न का जंगल काटें और आपका कर्जा उतार दें। तो अमेरिका बहादुर, जो कि उस वक्त बड़ा बदमाश बना हुआ, उसने कहा नहीं 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 नहीं, आपका कर्जा हम माफ कर देंगे, आपके कर्जे में कमी ले आएंगे, आप कर्जा स्लोली दे लें, क्योंकि ये तो दुनिया के फेफड़े हैं, अमेज़न के जंगल दुनिया के लिए लंग्स का काम करते हैं। तो जिधर अपना मसला आया उधर अमेरिका बहादुर घुटने टेक गया, उधर IMF जैसा बड़ा मालियाती इदारा घुटने टेक गया। लेकिन पाकिस्तान के मामले में ऐसे लगता है कि हमारे हुक्मरान, हमारे अशराफिया, हमारे पॉलिसी साज, हमारे बिजनेसमैन, हमारी कारोबारी कम्युनिटी IMF को अपने लाज़िम मलज़ूम इसलिए समझते हैं कि उनके अल्ले तल्ले कभी IMF बंद नहीं करता। IMF आपको किस प्रोग्राम के लिए पैसे देगा? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पैसे देगा। IMF आपको बेसिक इनकम सपोर्ट के लिए देगा। IMF आपको सड़कों के लिए देगा। IMF आपको किस लिए देगा? मेट्रो ट्रेन के लिए देगा। IMF आपको मुख्तलिफ किस्म के मालियाती किस्म की तंजीमों के लिए, औरतों के हकूक के लिए और अफराते ज़र के लिए, इस तरह की चीजों के लिए IMF आपको कभी डेमो के लिए पैसा नहीं देगा। लिख लें आप, देगा तो उसके ऊपर शराइत लगा देगा। IMF कभी भी आपको इस जंगल से निकलने नहीं देगा कर्जे की। पहले आपको पैसे देंगे, उसके ऊपर 2.3% इंटरेस्ट लगा देंगे। वो इंटरेस्ट पे करते करते आपकी और मेरी नस्लें निकल गई, मर गई, खप गई। सोचने समझने और फहम फरासत की बात ये कि क्या इस मालियाती इदारे को हम एक दफा चाहे पेट पे पत्थर बांधे, घास खाएं, सर में मिट्टी डालें, ना नहीं कह सकते। लेकिन हमारे शराफिया, हमारे वजीर आजम, हमारे बड़े बड़े ओहदों पे बैठने वाले लोग जो एक वक्त में 40-40 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं, वो कहते हैं गो टू हेल, यू पीपल आर लाइक स्लेव्स एंड वी आर द मास्टर्स व्हिच आर अपॉइंटेड बाय देयर ओन मास्टर्स विद द व्हाइट स्किन, अमेरिकन्स, ब्रिटिश, द ग्रेट ब्रिटिश राज, जिसने इन तमाम मालियाती इदारों को लीग ऑफ नेशंस और बाद में यूनाइटेड नेशंस के परचम के नीचे इन फिरौनों को खड़ा किया। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फलाना बैंक, ये बैंक, ये साहूकार, ये सूदखोर, ये मुनाफाखोर आपके और मेरे बच्चे का खून चूसते हैं। ये वो जोंके हैं, ये वो प्लेग है जो कि आपके और मेरे पूरे मुल्क की बॉडी को फ्रॉम टॉप टू बॉटम लग चुका है। और हमें हर वक्त लगता है कि हमारी मईशत, हमारी इकोनॉमी ICU में नहीं, हमारी मईशत IMF के पैरों में एक ICU की ड्रिप है, उसके जरिए चलती है। उस ड्रिप को ट्रिप करने की जरूरत है। वो ट्रिप किस तरह होगी? से नो टू IMF, से नो टू वर्ल्ड बैंक, से नो टू
every sort of international body which is related to any sort of financial institution. Because reason is just one, Pakistan first, Pakistan economy is first. और ये सागदार हो या सद उमर हो, ये जितने भी बड़े बड़े आप कह लेना, ये मैं कहूंगा जो पार्टी हेड्स निकल आते हैं कि जी हमें पता है मीशत, हम ACCA सर्टिफाइड है, हम CA सर्टिफाइड है। और भाई एक खरादिये को, एक परचून वाले को आप बिठा दें, वो शायद हमारे मुल्क की मीशत सेट कर ले, क्योंकि उसे पता होगा मुलाजिम को कितनी तनख्वाह देनी है, बिजली कितनी चलानी है, खरीदारी कितनी करनी है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि मुल्क एक घर की मानद है। एक घर में पंखा ना हो, पीने का पानी ना हो, और आप बाहर से इंपोर्ट करके उसमें शैंगलियर्स लगा ले, उसमें फानूस लगा ले, उसमें बरकी कुमकुमे लगा ले, उसमें AC लगा ले, तो आपको और मुझे अक्लमंद कौन कहेगा? पाकिस्तान का भी हाल कुछ ऐसा ही है। हमारे मुल्क में पीने का साफ पानी नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में महंगी गाड़ियों की इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी बेशक ज्यादा है, लेकिन साथ साथ एक और भी प्लान बनाया गया कि जो अमीर लोग गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं उन गाड़ियों को और तरीके से मैनेज किया जाता है, और आप और मेरे जैसे लोगों के लिए गाड़ियां बेहद महंगी। आगे चलते हमारे मुल्क में पानी खराब, हमारे मुल्क में हवा खराब, हमारे मुल्क में गजाई किल्लत, हमारे मुल्क में मेल न्यूट्रिशन, हमारे मुल्क में बच्चे गजाई किल्लत का शिकार और छोटे दिमागों वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। छोटे दिमाग क्यों हो रहे हैं? उनकी भाई मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, पूरी गजाई नहीं मिलती। कई बच्चे ऐसे जिनको पूरा दूध ही नहीं मिलता, कद नहीं बढ़ते, बाल नहीं बढ़ते, सोच नहीं बढ़ती। उस मुल्क में अल्ले तल्लों पे पैसे लगाए जाते हैं। उस मुल्क में हमारी पंजाब की गवर्नमेंट की पहली तरजीह ही इंफ्रास्ट्रक्चर। ओ भाई पहले ह्यूमन स्ट्रक्चर पे काम करें, देन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें। ह्यूमन स्ट्रक्चर तो डैमेज है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? उनके सिर्रे महल, उनके लाड़काना के महल, उनके रायवंड के महलात, उनके बनी गाला, इन पार्टियों को आपके और मेरे फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं। जैसे IMF को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, एक्सेप्ट एक ज़र खलीद गुलाम है जिसको जब चाहे हमारी ना नजर आने वाली गले में एक चेन है जिसको वो खींचते हैं तो हमारी सांसें घुट जाती हैं। जी IMF चला गया तो पाकिस्तान डूब जाएगा। दोस्त ममालिक से कर्जे लेके ज़र मुबादला चल रहा है, रेमिटेंसेस के सिर पे मुल्क चल रहा है, उधार तेल पे मुल्क चल रहा है। ओ मुल्क के बेकारी है। और हमारे वज़ीर आज़म ने कितनी खूबसूरत बात कही, बेगर्स कांट बी चूजर्स। लेकिन आप लोगों ने हमें फकीर बनाया, आप लोगों की घटिया पॉलिसीज ने हमें फकीर बनाया। वरना इस मुल्क में जो कि 4 सूबों की इकाइयों के साथ, गिलगित बल्तिस्तान के साथ, आजाद कश्मीर के साथ, एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर, एक एटमी सलाहियत के तौर पर, एक मजबूत फौज के तौर पर अगर खड़ा है तो किस तरह खड़ा है? हम गजाई किल्लत का शिकार आप लोगों की वजह से होते हैं, क्योंकि गंदम पहले आप बाहर भेज देते, फिर सड़ी हुई कीमत पे खराब गंदम वापस इंपोर्ट कर लेते। आगे चलते चावल में हम खुद कफील हैं, लेकिन चावल के लिए भी एक्सपोर्ट के साथ आप एक गेम चलाते हैं। नमक में हम खुद कफील हैं, लेकिन उसमें भी आप एक गेम चलाते हैं और ये मालियाती इदारे हमें पागल कर देते हैं। आगे चलते गन्ने में हम खुद कफील हैं, चीनी में हम खुद कफील हैं, जूट में हम खुद कफील, इतनी फील्ड्स हैं, तंबाकू के अंदर हम खुद कफील हैं। किस चीज में हम खुद कफील नहीं है? लेकिन खुद कफील और बाज़मीर, इसमें फर्क है। हम बाज़मीर नहीं, बेज़मीर कौमों का फैसला फिर IMF जैसे मालियाती इदारे ही करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा सेगमेंट पसंद आया होगा, लेकिन अपने कीमती फीडबैक से हमें जरूर आगाह करिएगा, क्योंकि इससे हमारी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।